निशा भगत जी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या परेशानी हुई है, क्यों आज आपको थाना आना पड़ा, क्या दिक्कत हुआ? इमरान किंग नाम का एक मुस्लिम समुदाय का लड़का है जो कर की मुझे धमकी दिया है। कल रात में तो उन्होंने 10:10 में मुझे अभद्रता मैसेज किया। उन्होंने, मुझे लगा कि ईसा और मूसा वाले बहुत गाली गलौज करते हैं, तो मैंने इसको कैजुअली लिया। आप देख सकते हैं कि ये मैसेज है। और उसके बाद मुझे आज सुबह में मैंने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, तो फेसबुक में उन्होंने ये प्रोफाइल का इमरान किंग, ये प्रोफाइल का लड़का है जो कर की सीधा दुबई से बोल रहा हूँ कहा इन्होंने। और इन्होंने कहा कि मैं प्रिंस खान का गैंग से हूँ और इन्होंने मुझ पे फिरौती देखिए 5 लाख का किया है, धमकाया है जान से मारने का और मुझे गाली गलौज भी किया है ये। तो इस पे हम न्याय के लिए आज थाना आए हुए हैं कि ये सरकार ईसा और मूसा की सरकार है, लेकिन संविधान से ये देश चलता है, संविधान से हमारा झारखंड चलता है। इस तरह क्यों, किस कारण से आपको धमकी दिया, कुछ पता चला, कुछ जानकारी? देखिए, चूंकि ये जांच का विषय है और ये प्रशासन का कार्य है कि वो जांच करेगी, तो पता चलेगा हमें और आप सभी को पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है, किसका षड्यंत्र है। जिस तरह से आप लगातार लाइमलाइट पे रही है रांची में, लगातार जिस तरह से लोग आपको मानते हैं, तो क्या लगता है उसको दबाने के लिए लोग इस तरह का धमकी देते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सरना और सनातन की एकता का बात कर रही हूँ, पूरी मातृभूमि की बात कर रही हूँ, भारत की रक्षा की बात कर रही हूँ, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा की बात कर रही हूँ और लड़ भी रही हूँ। और लगातार संघर्ष करने के दौरान कई मैसेजेस और 2 साल से मैं ये झेल रही हूँ। हमारा आवेदन जो है कि गुमला के एसपी साहब को बोलिए या तो फिर गुमला के डीसी साहब को बोलिए, एसडीओ साहब को बोलिए या फिर इस झारखंड राज्य के डीजीपी साहब जो कि अनुराग गुप्ता जी थे, उनको भी हमने अवगत कराया। यहाँ के एसएसपी साहब को भी हमने अवगत कराया है और हम जहाँ रहते हैं पिठोरिया थाना, वहाँ पे भी हमने अवगत कराया है कि हमारी जान माल को खतरा है और इस तरीके के लोग जो हैं, ईशा और मूसा के लोग लगातार मुझे धमकी भरा मैसेजेस करते हैं। लेकिन इनको लगा था कि शायद मैं जो है अब क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ, इनको समझ में नहीं आया था। लेकिन ये अब उजागर हो चुका है कि इतना बड़ा प्रकरण जो कर कि गैंगस्टर का नाम लेकर के धमकाना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी आवाज को दबाने की इन लोगों की साजिश और कोशिश चल रही है। प्रिंस खान पर लगातार कई राजनीतिक दल के लोग भी लगा रहे हैं कि उनको धमकी दे रहा है, उसके बाद भी उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसी का लग रहा है। देखिए, इस झारखंड राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों की ये विफलता है और इस झारखंड राज्य के जो मुखिया हैं, हमारे झारखंड के सीएम साहब जो एक आदिवासी चेहरा होते हुए आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात कीजिए, चाहे यहाँ की जो आवाज मुद्दे को उठाने की जो बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात कीजिए, ये लगातार विफल होते जा रहे हैं। ये सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। ये बिल्कुल ही सरकार निकम्मी सरकार है। कहीं न कहीं जिस तरह से निशा भगत को धमकी दिया गया है और लगातार वो समाज के लिए काम करती है, तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को प्रशासन सुलझाने का काम करती है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।